ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक है जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गया। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे देव सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है कि महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सनेवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दोस्तों, वीडियो यूं ही यहाँ खत्म नहीं होगा दोस्तों, और आगे देखिए हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान इसके बारे में क्या बोले हैं, आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान, उनसे नाम दीक्षा लेकर के आप अपना आत्मा का कल्याण जरूर कराएं। सबसे पहले वीडियो आप इस वीडियो को देखिए। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपया फिर सुनाइयो, कभी सुन लो, उसी से सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं।
भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है और इस रूप का